नमस्कार, मैं नेहा और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम हमारे चैनल पे बात करते हैं सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण के अनेक विषयों पर। हमने अनेक विषयों पर हिंदी व्याकरण के अनेक विषयों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। हमने अनेक सारे विषय पढ़े, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आगे शब्द, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम व्याकरण से संबंधित विषयों पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम व्याकरण के ही उप विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक उप विषय है अलंकार, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सारे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचर्स के एग्ज़ाम हो, खासकर जैसे KVS, सुपर टेट, यूपी टेट, ये सारे क्या है, हमारे टीचर के एग्ज़ाम हैं। टीचर की भर्ती होती है हर साल, हमारे अलग अलग राज्यों में टीचर की भर्ती होती है। तो उसमें क्या है, हिंदी हमारी आती ही आती है। 10 से 20 नंबर हमारे हिंदी के आते हैं। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, रस आदि तो हमने पढ़ लिए। हम बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे शिक्षक भर्ती में अवश्य आते हैं, ज़रूर आते हैं। तो ये 10 से 20 नंबर हमारे, ये क्या है, स्कोरिंग मार्क्स। क्योंकि हम हिंदी व्याकरण क्या है, बचपन से ही पढ़ते हैं। हम पहली कक्षा से, दूसरी कक्षा से क्या हिंदी पढ़ते आए हैं। पढ़ते तो शुरू से आए हैं, लेकिन हमारी जो व्याकरण है वो हमारी आगे जाके शुरू होती है। तो यही हमारी व्याकरण हमें, हमारी टीचर की भर्ती जो भी होती है उसमें ये काम आती है। व्याकरण, हमारे व्याकरण के सभी टॉपिक, उसमें से कोई एक एक 2-2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आते ही आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। तो उन्हीं टॉपिकों में से हमारा आज का क्या है, विषय अलंकार, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बहुत ही जल्दी KVS की, केंद्रीय विद्यालय, जो एक केंद्र सेंटर की जॉब है, उसकी बहुत ही जल्दी भर्ती होने वाली है। टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो ये सारे व्याकरण क्या है, उसमें 10 से 20 नंबर की, ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा, ऐसे 10 से 20 मार्क्स तो पक्के हैं। तो ये हम तो बचपन से ही, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो हमें इस पे पकड़ होनी चाहिए, पूरी तरह पकड़ होनी चाहिए। तो व्याकरण एक क्या है, हमारे स्कोरिंग मार्क्स, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पे हमें क्या है, हमें इससे 20 नंबर इससे हम स्कोर कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है। बाकी आप विषय पढ़ो, ये तो नॉर्मल सा है, ये आप आसानी से पढ़ लोगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। हिंदी तो वैसे है मुश्किल, लेकिन अगर देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम उसी व्याकरण के ही एक विषय पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम क्या है, अलंकार। अलंकार ये क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जो हमारी बड़ी क्लासेस होती है, 9th 10th 11th 12th के लिए, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय। अब बोलो, अलंकार होता क्या है, अलंकार है क्या? अलंकार क्या है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम और कार। अलंकार का अर्थ क्या है? मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे आप देखो, मान लो आप ऐसे सिंपल से बने हो, बिल्कुल साधारण से। अगर आपको सुंदर बनना है, एक स्मार्ट सी, सुंदर सी लड़की बनना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप अच्छे अच्छे आभूषण पहनोगे, अच्छे जैसे अपने को सजाने के लिए आप बहुत सारा मेकअप करोगे, कुछ साज श्रृंगार करोगे, कुछ ना कुछ, जैसे ये झुमके लगा लिए, चूड़ियाँ लगा ली, बिंदी लगा ली। आप अपनी मम्मी का उदाहरण ले लो। आपकी मम्मी क्या है, अपने आप को संवारने के लिए, अपनी रूप को निखारने के लिए क्या करती है, श्रृंगार करती है। तो उससे क्या होती है, वो जो सुंदरता थी उसकी 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना हो जाती है। उसके श्रृंगार करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसका श्रृंगार से उसकी सुंदरता 2 गुनी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अलंकार भी क्या है, अलंकार को हम क्या कहते हैं, एक आभूषण। मतलब जिससे हम सुंदर लगते हैं,
आभूषण हम जिससे सुंदर लगते हैं। जैसे हम अगर हम कुछ भी श्रृंगार करते हैं, जैसे काजल लगा लिया, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, चूड़ियाँ पहन ली, तो ये क्या है, हमारे क्या है, आभूषण। आभूषण, कपड़े पहन लिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, ये सब क्या है, आभूषण, जिससे हम सुंदर लगते हैं, हमारी सुंदरता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार अलंकार भी क्या है, अलंकार का अर्थ ही क्या है, आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ है, आभूषण। अब हिंदी में आभूषण का क्या अर्थ है, ये तो हुआ हमारी अपना, हमने अपना उदाहरण दिया। हमारा उदाहरण क्या, आभूषण हमारी क्या है, हमारा श्रृंगार ही हमारा आभूषण है। लेकिन हिंदी व्याकरण में आभूषण क्या है, आभूषण क्या है, आभूषण हम उन तत्वों को करते हैं, जैसे उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य या कविता की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार क्या है, आभूषण, जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कविता में, कहानी में, कविता कहानी में किया जाता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये क्या है, एक आभूषण के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने वस्त्रों को पहनते हैं, अपनी चूड़ियाँ पहनते हैं, बिंदी पहनते हैं, क्या एक आभूषण के तौर पर हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार क्या है, अलंकार क्या है, एक आभूषण है। आभूषण क्या है, काव्य और कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये क्या है हमारा आभूषण। अलंकार का अर्थ ही क्या होता है, आभूषण, जिससे काव्य और कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। आई समझ में, अलंकार क्या होता है, आभूषण, काव्य और कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, हम अब अलंकार कहते हैं, को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार हमारा क्या है, एक आभूषण, एक एसेसरी, जिससे कि सुंदरता बढ़ाई जाती है। किसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है, काव्य और कविता की। अगर हम कविता को सिंपल शब्दों में पढ़ो, कोई भी कविता लो, वीर तुम बड़े चलो धीर, तो इसमें क्या है, हमें अच्छी लग रही है, रोमांचक लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, नहीं। ऐसे सिंपल से अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, सिंपल एक लाइन होगी, एक वाक्य होगा। अगर हम उसमें आभूषणों का प्रयोग करें, जैसे कोई भी आभूषण उसमें पंक्तियों का उसमें उसका प्रयोग करें, तो वो कविता एक अच्छी लगेगी, हमें सुनने में भी आनंदित लगेगी, रोमांचक लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर वो ऐसे एक, जैसे ये काव्य और कविता, ये क्या है, एक वाक्य, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही, अगर हम कविता को ऐसे सीधे शब्दों में पढ़ेंगे तो अच्छी लगेगी, नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रोमांचक बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अलंकारों का। ठीक है, अलंकार क्या है, काव्य और कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि अलंकार, ये तो हो गया अलंकार, क्या होते हैं, आभूषण। लेकिन अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, अलंकार हमारे कितने प्रकार के हैं, अलंकार हमारे 2 प्रकार के हैं। अलंकार के कितने प्रकार हैं, अलंकार के 2 प्रकार हैं, 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से, ये है हमारा शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये क्या है, हमारे अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के हैं, अलंकार हमारे 2 प्रकार के हैं, जी है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब ये शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं, अब बताती हूँ, मैं एक एक करके बताती हूँ। शब्दालंकार क्या होता है कि शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कविता रोमांचक लगे, आनंदित लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे, शब्दों के, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अर्थालंकार में क्या है, अर्थों के द्वारा रोमांचक,
किया जाता है, रोमांचक उत्पन्न किया जाता है। अर्थालंकार में क्या है, अर्थ, किसी भी शब्द का क्या अर्थ निकलता है, अर्थ के द्वारा चमत्कार लाया जाता है, अर्थ के द्वारा आनंद लाया जाता है। ये हो गए हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है, शब्दों का, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का, एक बहुत ही रोमांचक शब्दों का प्रयोग करके उसमें उसकी काव्य की या कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। और अर्थालंकार में क्या है कि अर्थों का प्रयोग करके, ठीक है, अर्थों का प्रयोग करके उसकी शोभा को बढ़ाया जाता है। अब हम इनके विषय में एक एक बात करते हैं। शब्दालंकार में हमारे कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में हमारे कौन कौन से अलंकार आते हैं। पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में, ठीक है, शब्दालंकार के बारे में, फिर हम बात करेंगे अर्थालंकार। ये तो हुआ हमारा पहला, हमारा कौन सा है, शब्दालंकार, जिसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसमें आते हैं अनुप्रास अलंकार, रास, यमक और श्लेष। ये हमारे क्या है, शब्दालंकार के उदाहरण, मतलब शब्दालंकार के भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें वर्णों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। वर्णों के द्वारा, वर्णों के मतलब क, ख, च, ट, ये हम सब हमारे क्या है, वर्ण, वर्णों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। जैसे चारु, चंद्र की, चंचल, किरणें। इसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना या बार बार आना, ठीक है, बार बार आना। तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही, किसका बार बार आया जा रहा है, वर्ण का, वर्णों की आवृत्ति। च वर्ण, च वर्ण, च वर्ण। बाकी च वर्ण कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार। कौन सा वर्ण आ रहा है, च वर्ण। तो ये क्या हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब बार बार आ रहा हो, दोहराया जा रहा हो। आगे एक और उदाहरण, मैया, मोरी, मैं नहीं, माखन खायो। तो इसमें किसकी आवृत्ति है, आप मुझे खुद बताइए, इसमें किसकी आवृत्ति है, म वर्ण की, म वर्ण की आवृत्ति है। एक से अधिक बार आया है, इसका क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या है, एक वर्ण अनेक बार आया है, ठीक है, एक वर्ण अनेक बार आया, मतलब उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, एक वाक्य में वो वर्ण क्या है, बार बार आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की बार बार दोहराया जा रहा हो या बार बार आवृत्ति हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार। यमक क्या होता है, यमक अलंकार हम किसे कहेंगे, यमक अलंकार में पहले आपको उदाहरण देती हूँ। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, या दो या दो से अधिक बार आए, मतलब 2 या 3 बार भी आ सकता है। एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, अर्थ अलग अलग हो, उसी को हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। यहाँ पे काली घटा का क्या अर्थ है, काली घटा। काली घटा क्या होती है, जब बादल आते हैं तो काला सा अंधेरा सा हो जाता है आकाश में, आकाश में जो काली घटा छाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, काली घटा। जो आसमान में काली अंधेरा सा हो जाता है उसे कहते हैं काली घटा। एक तो घटा वो होगी का,
घमंड घटा। घटा मतलब एक घटा का मतलब है कम होना, और एक घटा का अर्थ क्या है, जो बादलों में काली घटा छाती है, ठीक है, आकाश की काली घटा, वही क्या होती है, काली घटा। एक घटा क्या है, आसमान में छाने वाली घटा, बादल, और एक घटा क्या है, कम होना। तो इस दोनों का अर्थ अलग अलग है ना, तो यही क्या होता है, एक शब्द दो बार आया हो तो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो ये होगा हमारा यमक अलंकार। एक और इसका उदाहरण है, समझ आ रहा है ना, कनक, कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, इधर जगह कम है इसी कारण मैं नीचे ही लिखते जा रही, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। या क्या है, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। यहाँ पे कनक क्या है, कनक का भी दो अर्थों में प्रयोग हुआ, मतलब इसका अलग अलग अर्थ है, प्रयोग इसका 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या है, इनका अलग है। एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, ठीक है, एक कनक का अर्थ क्या होगा हमारा, सोना, सोना मतलब गहने, गोल्ड। एक कनक का अर्थ है सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है, दतूरा, जहर, ठीक है। इन दोनों को, इनका दोनों का प्रयोग करके ही क्या एक इंसान क्या बुरा जाता है, मतलब अगर हम जहर खाएंगे, दतूरा खाएंगे, उससे भी क्या होता है, हम पागल से हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक कनक का क्या है, अगर हम ज़्यादा सोना भी देख लें या पहन लें तो उससे भी हमारा दिमाग क्या ख़राब हो जाता है, हम लालची हो जाते हैं। तो दोनों को ही क्या है, इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक का क्या है सोना और एक का क्या है दतूरा यानी जहर। तो ये क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन इसका प्रयोग क्या हुआ, 2 बार हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो तो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ क्या होगा हमारा यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, ये भी यमक की तरह है, लेकिन इसका क्या है, एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ। अनेक मतलब एक से ज़्यादा, अनेकार्थिक शब्द पता है ना, जब एक ही शब्द के, जैसे आप जल के लगा लो, जल का एक और कोई उदाहरण, अनेकों उदाहरण है, जैसे उपचार, उपचार, ठीक है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे एक उपचार का होता है इलाज, ठीक है, एक उपचार का क्या होता है, इलाज करना, और एक उपचार का क्या होगा, कोई सल्यूशन, कोई किसी समस्या का समाधान। तो अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द क्या है, सेम है, उपचार और उपचार। देखो अगर लिखने में देखा जाए, उपचार और उपचार दोनों का है सेम है ना, दोनों शब्द सेम है, लेकिन अर्थ दोनों में अलग अलग है। जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इन दोनों का अर्थ, डॉक्टर साहब मेरा कोई उपचार कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, उपचार का मतलब क्या होगा, इलाज, ठीक है। प्लीज कृपया करके इस समस्या का कोई उपचार सोचिए, तो यहाँ पे उपचार का अर्थ क्या होगा, कोई समाधान, ठीक है। तो वाक्य में अलग अलग प्रयोग, शब्द तो सेम है लेकिन अर्थ क्या दोनों बार अलग अलग है, वाक्य के हिसाब से अर्थ बदल चुका है। श्लेष का भी क्या है, एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मनुष्य मानुष सून। रहीमन पानी, तो यहाँ पे रहीमन पानी एक बार, ठीक है। ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसी कारण मैं आपको बोल के ही बताती हूँ। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे, मनुष्य मानुष मानस सून। यहाँ पे क्या है, इसका प्रयोग है मन नहीं मन पानी राखिए। पानी एक बार, दो बार, तीन बार, पानी का 3 बार प्रयोग हुआ, लेकिन तीनों बार क्या है, अर्थ के में भिन्नता है, अर्थ अलग है, एक समान अर्थ नहीं है, सभी अलग अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसका इस वाक्य में क्या है कि बिना, यहाँ पानी का क्या अर्थ है, सम्मान, विनम्रता। ठीक है, बिना विनम्रता के हमारा काम नहीं बन सकता। मनुष्य को क्या है, एक विनम्र इंसान होना चाहिए, विनम्रता के साथ ही सब हम काम कर सकते हैं। अगर हम अकड़ के रहेंगे तो उसमें क्या हमारा सम्मान होगा क्या, नहीं। विनम्रता का क्या अर्थ है कि हम जैसे किसी भी चीज़ में विनम्रता, हर एक चीज़ में घुल मिल जाना, विनम्र रहना ही हमारा क्या है, जिससे हमें सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और हम हर एक काम विनम्रता के साथ कर सकते हैं। यहाँ विनम्रता, पानी का अर्थ किस में किया गया है, विनम्रता। पानी गए न उबरे, मनुष्य मानस सून। और ठीक उसी प्रकार दूसरे पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती, आप एक मोती लगा लो, अगर उसमें चमक नहीं होगी तो मोती क्या अच्छा लगेगा, नहीं। उसकी पहचान ही क्या है, उसकी चमक से पहचान है। एक मोती की पहचान क्या होती है, उसकी चमक से ही मोती पहचाना जाता है। मोती दूर से ही, अगर दूर से ही चमकता हुआ दिखाई दे तो हम समझ जाते हैं कि ये मोती है। अगर वो उसमें चमक ही नहीं होगी तो हमें दिखाई देगा, नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वो ऐसा, उस पहचान, चमक के बिना मोती भी क्या है, सून। ठीक उसी प्रकार क्या है तीसरे का पानी, आटे को गूंथने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार क्या है, मनुष्य मानस सून। तीनों का अर्थ क्या है, पानी 3 अर्थों में प्रयोग किया है, तो तीनों में क्या है, पानी का क्या है, सम्मान, चमक और सून। आज की वीडियो मेरे को आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।